नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन पर स्वागत है। आज के इस सेशन में हम हिंदी साहित्य के रिपोर्ताज विधा को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, जिसमें रिपोर्ताज का अर्थ, परिभाषा, उनकी विशेषताएं और लगभग 400 ऑनलाइनर क्वेश्चन शामिल है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा। सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों के सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हिंदी का प्रथम रिपोर्ताज किसे माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम रिपोर्ताज लक्ष्मीपुरा को माना जाता है। इसका प्रकाशन काल क्या है? लक्ष्मीपुरा नामक रिपोर्ताज कब लिखा गया? तो 1938 ईस्वी में लिखा गया। इसका रचना काल। लक्ष्मीपुरा रिपोर्ताज के लेखक कौन है? तो शिवदान सिंह चौहान है। 3 प्रश्न मिल गए। हिंदी की अनेक गद्य विधाओं की तुलना में रिपोर्ताज अपेक्षाकृत नई विधा है, जिसका प्रादुर्भाव द्वितीय विश्व युद्ध 1936 ईस्वी से स्वीकार किया जाता है। रिपोर्ताज का जन्म कब से स्वीकार किया जाता है? तो द्वितीय विश्व युद्ध 1936 से स्वीकार किया जाता है। अब हिंदी के प्रमुख रिपोर्ताज और उनके लेखकों की सूची देख लेते हैं। आप लोगों को इस सेशन से रिपोर्ताज विषय से एक भी प्रश्न किसी भी कंपटीशन एग्जाम में गलत नहीं होंगे, तो प्लीज़ सेशन को पूरा कीजिएगा। प्रमुख रिपोर्ताज और उनके लेखक इस प्रकार हैं। शिवदान सिंह चौहान। शिवदान सिंह चौहान के रिपोर्ताज को देख लेते हैं। लक्ष्मीपुरा 1938 ईस्वी में लिखा गया। इनका पहला रिपोर्ताज है और हिंदी साहित्य जगत में भी लक्ष्मीपुरा शिवदान सिंह चौहान द्वारा लिखा गया रिपोर्ताज को हिंदी का प्रथम रिपोर्ताज माना जाता है। फिर नेक्स्ट रिपोर्ताज शिवदान सिंह चौहान लिखते हैं मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई। एक लक्ष्मीपुरा लिखे हैं, दूसरा है मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई। इस दोनों रिपोर्ताज को लिखने वाले कौन है? तो शिवदान सिंह चौहान है। और रिपोर्ताज विधा का प्रणेता भी शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। नेक्स्ट रिपोर्ताज करता है रांगेय राघव जी। रांगेय राघव जी ने कौन सा रिपोर्ताज लिखा? तो तूफानों के बीच। तूफानों के बीच रांगेय राघव जी ने 1946 ईस्वी में रिपोर्ताज लिखा। स्वराज भवन अल्मोड़े का बाजार। स्वराज भवन अल्मोड़े का बाजार, बंगाल का अकाल और रेखा चित्र। इतने रिपोर्ताज को लिखने वाले कौन है? तो प्रकाश चंद्र गुप्त है। स्वराज भवन में प्रकाश करेंगे, अल्मोड़े के बाजार में प्रकाश करेंगे, बंगाल का अकाल पर प्रकाश डालिए। इतने और रेखा चित्र। इतने रिपोर्ताज को लिखने वाले कौन है? तो प्रकाश चंद्र गुप्त हैं। और रिपोर्ताज का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो रिपोर्ताज का शाब्दिक अर्थ रिपोर्ट होता है, जो अंग्रेजी भाषा के शब्द से लिया गया है। और रिपोर्ट का अर्थ है आंखों देखा हाल। आंखों देखा हाल को साहित्य जगत में ज्यों का त्यों वर्णन कर देना गद्य के रूप में, उसे ही क्या कहते हैं? रिपोर्ताज कहते हैं। तो प्रकाश चंद्र गुप्त ने किन किन रिपोर्ताज को लिखा? तो स्वराज भवन, अल्मोड़े का बाजार, बंगाल का अकाल और रेखा चित्र। नेक्स्ट देखते हैं। देश की मिट्टी बुलाती है। देश की मिट्टी बुलाती है रिपोर्ताज के लेखक कौन है? तो भदंत आनंद कौशल्यायन है। भदंत आनंद कौशल्यायन ने रिपोर्ताज लिखा देश की मिट्टी बुलाती है। पहाड़ों में प्रेममयी संगीत और रेखाएं और चित्र। पहाड़ों में प्रेममयी संगीत, रेखाएं और चित्र
नामक रिपोर्टाज के लेखकर्ता कौन है? उपेंद्र नाथ अश्क है। उपेंद्र नाथ अश्क ने 2 रिपोर्टाज लिखे, पहाड़ों में प्रेममयी संगीत और रेखाएं और चित्र। नेक्स्ट है शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सा रिपोर्टाज लिखा? तो प्लाट का मोर्चा। प्लाट का मोर्चा कौन संभालता है? तो जो शेर के तरह बहादुर होता है वही प्लाट का मोर्चा संभालता है। तो प्लाट का मोर्चा नामक रिपोर्टाज को लिखने वाले कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। और इसे ट्रिक के साथ ऐसा याद कर सकते हैं कि प्लाट का मोर्चा जो शेर के तरह बहादुर होता है वही संभाल सकता है। और इसका रचनाकाल क्या है? 1952 ईस्वी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा सेशन पसंद आए तो। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। नेक्स्ट रिपोर्टाज करता कौन है? तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। इनका रिपोर्टाज है क्षण बोले कण मुस्काए। और इस प्लाट के मोर्चा को IMP लगा लीजिएगा और क्षण बोले कण मुस्काए, इन दोनों रिपोर्टाज को IMP लगा लीजिएगा क्योंकि यह कई सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर ने कौन सा रिपोर्टाज लिखा? तो क्षण बोले कण मुस्कुराए, 1953 ईस्वी इसका रचनाकाल है। नेक्स्ट रिपोर्टाज है अपोलो का रथ। अपोलो का रथ नामक रिपोर्टाज को लिखने वाले कौन है? तो श्रीकांत वर्मा जी हैं। श्रीकांत वर्मा ने अपोलो का रथ नामक रिपोर्टाज को लिखे हैं। नेक्स्ट है कागज की कश्तियाँ नए रंग नए ढंग। कागज की कश्तियाँ नए रंग नए ढंग, इन दोनों रिपोर्टाज के लेखकर्ता कौन है? तो लक्ष्मीचंद जैन है। लक्ष्मीचंद जैन ने कागज की कश्तियाँ नए रंग नए ढंग नामक रिपोर्टाज लिखे हैं। नेक्स्ट है वे लड़ेंगे हजारों साल। वे लड़ेंगे हजारों साल नामक रिपोर्टाज के लेखकर्ता कौन है? तो शिव सागर मिश्र है। वे लड़ेंगे हजारों साल शिव सागर मिश्र का रिपोर्टाज है। 1966 ईस्वी इसका रचनाकाल है। 1966 ईस्वी इसका रचनाकाल है। शिव सागर मिश्र का रिपोर्टाज वे लड़ेंगे हजारों साल। नेक्स्ट है युद्ध यात्रा। युद्ध यात्रा नामक रिपोर्टाज के लेखक कौन है? तो धर्मवीर भारती हैं। धर्मवीर भारती का रिपोर्टाज क्या है? तो युद्ध यात्रा है। इसका रचनाकाल 1972 ईस्वी से। 1972 ईस्वी में युद्ध यात्रा नाम के रिपोर्टाज को लिखने वाले कौन है? तो धर्मवीर भारती जी हैं। जाना माना नाम IMP लगा लीजिएगा। देश की मिट्टी बुलाती है। देश की मिट्टी बुलाती है नामक रिपोर्टाज के लेखक कौन है? तो अज्ञे जी हैं। अज्ञे जी का यह फेमस रिपोर्टाज है देश की मिट्टी बुलाती है। फणीश्वर नाथ रेणु। नेक्स्ट है फणीश्वर नाथ रेणु। इन्हें IMP लगा लीजिए क्योंकि इनके कई सारे रिपोर्टाज विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो ऋणदल धनजल इनका फेमस रिपोर्टाज है। और नेपाली क्रांति, ऋणदल जनधल और नेपाली क्रांति नामक रिपोर्टाज के लेखक कौन है? तो फणीश्वर नाथ रेणु हैं। ऋण जल धन जल नामक रिपोर्टाज का रचनाकाल 1977 ईस्वी से। और नेपाली क्रांति कथा का रिपोर्टाज का नेपाली क्रांति नामक रिपोर्टाज का रचनाकाल 1978 ईस्वी से। नेक्स्ट इन्हीं का रिपोर्टाज है श्रुत अश्रुत पूर्व। श्रुत अश्रुत पूर्व 1984 ईस्वी से रचनाकाल। और एकलव्य के नोट्स। एकलव्य के नोट को IMP लगा लीजिए क्योंकि यह कई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। एक ऋणदल धनदल, नेपाली क्रांति कथा और एकलव्य के नोट, इन तीनों रिपोर्टाजों को IMP लगा लीजिएगा। यह विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। फणीश्वर नाथ रेणु के रिपोर्टाज हैं। श्रुत अश्रुत भी इनका रिपोर्टाज है। नेक्स्ट देखते हैं विवेकी राय का। विवेकी राय का रिपोर्टाज को पढ़ लेते हैं। जुलूस रुका है और बाढ़ बाढ़ बाढ़।
बाढ़ 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 तो पूछा जा चुका है। तो इन दोनों रिपोर्टाजों को IMP लगा लीजिएगी। विवेकी राय का रिपोर्टाज है जुलूस रुका है, बाढ़ बाढ़ बाढ़। जुलूस रुका है का रचनाकाल 1977 ईस्वी से, और बाढ़ 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 इनका फेमस रिपोर्टाज है विवेकी राय का। नेक्स्ट है खून के छींटे। खून के छींटे नामक रिपोर्टाज के लेखककर्ता कौन है? तो भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। भगवत शरण उपाध्याय ने खून के छींटे नामक रिपोर्टाज को लिखा है। नेक्स्ट रिपोर्टाज देख लेते हैं। पेरिस के नोट्स। पेरिस के नोट राम कुमार वर्मा का रिपोर्टाज है, और यह भी विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसे भी IMP लगा लीजिएगा। प्राग एक स्वप्न। प्राग एक स्वप्न नामक रिपोर्टाज के लेखक कौन है? तो निर्मल वर्मा है। निर्मल वर्मा का रिपोर्टाज है प्राग एक स्वप्न। इस सेशन में हमने विभिन्न विद्वानों के जो फेमस रिपोर्टाज हैं उसे शामिल करने की कोशिश किए हैं। तो लगभग 400 क्वेश्चन है। आप लोगों को रिपोर्टाज विधा से एक भी प्रश्न छूटने नहीं पाएगा किसी भी कंपटीशन एग्जाम में। नेक्स्ट है कमलेश्वर। तो कमलेश्वर के रिपोर्टाज का क्या नाम है? तो क्रांति करते हुए आदमी को देखा। क्रांति करते हुए आदमी को देखा कमलेश्वर का रिपोर्टाज है। श्रीकांत वर्मा का रिपोर्टाज क्या है? मुक्ति फौज। मुक्ति फौज इनका फेमस रिपोर्टाज है श्रीकांत वर्मा का। नेक्स्ट है यशपाल। यशपाल जैन। यशपाल के रिपोर्टाज क्या है? रूस में 46 दिन। और रूस में 46 दिन नामक यात्रा वृत्त। देखिए यात्रा वृत्त को लिखने वाले कौन है? तो रूस में 46 दिन राहुल सांस्कृत्यायन ने रूस में 46 दिन राहुल सांस्कृत्यायन ने यात्रा वृत्तांत लिखा है, और यशपाल जी ने रूस में 46 दिन रिपोर्टाज लिखे हैं। तो अगर रिपोर्टाज का के क्वेश्चन आएगा पेपर में तो आप लोग यशपाल जी को लगाना। अगर यात्रा वृत्त आएगा तो आप राहुल सांस्कृत्यायन को लगाना। रूस में 46 दिन। नहीं तो अगर रूस में 46 दिन पूछेगा तो या तो यशपाल जी का नाम देगा और या तो राहुल सांस्कृत्यायन जी का नाम देगा। तो यशपाल जी के रिपोर्टाज का नाम क्या है? तो रूस में 46 दिन। मणिमधुपुर के रिपोर्टाज को देख लेते हैं। पिछला पहाड़। पिछला पहाड़, सूखे सरोवर का भूगोल। पिछला पहाड़ और सूखे सरोवर का भूगोल, यह दोनों रिपोर्टाज के लेखकर्ता कौन है? तो मणिमधुकर हैं। गरीब और अमीर पुस्तकें। गरीब और अमीर पुस्तकें नामक रिपोर्टाज के लेखक कौन है? तो राम नारायण उपाध्याय। राम नारायण उपाध्याय ने गरीब और अमीर पुस्तकें नामक रिपोर्टाज को लिखे हैं। नेक्स्ट देखते हैं विद्यानिधि सिद्धांतकाल। तो विद्यानिधि सिद्धांतकाल, विद्यानिधि सिद्धांतालंकार के रिपोर्टाज क्या है? तो शिवालिक की घाटियों में। शिवालिक की घाटियों में विद्यानिधि का रिपोर्टाज है। खंडहरों का वैभव। खंडहरों का वैभव मुनि कांति सागर का रिपोर्टाज है। खंडहरों का वैभव मुनि कांति सागर का रिपोर्टाज है। खंडहरों का वैभव। अब रिपोर्टाज की विशेषताएं को पढ़ लेते हैं। तो रिपोर्टाज के निम्नलिखित गुण या विशेषताएं हैं। पहला देखते हैं, यह आंखों देखी घटनाओं के आधार पर लिखा जाता है। रिपोर्टाज की विशेषताओं से भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा विशेषता रिपोर्टाज का नहीं है, या इनमें से रिपोर्टाज के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो यह आंखों देखी घटनाओं के आधार पर लिखा जाता है रिपोर्टाज, इसलिए इसमें तथ्यों की प्रधानता और कल्पना तत्व कम मात्रा में पाया जाता है।
कहानियों में कल्पना पाया जाता है, कल्पना तत्व, जबकि रिपोर्ताज में तथ्यों की प्रधानता रहता है और कल्पना तत्व कम पाया जाता है। और यह आंखों देखी घटना पर आधारित होता है। यह घटना प्रधान होने के साथ साथ कथा तत्व से युक्त होता है। रिपोर्ताज घटना प्रधान होने के साथ साथ कथा तत्व से युक्त होता है, क्योंकि घटना का यथातथ्य वर्णन इसका प्रमुख लक्ष्य होता है। यह घटना प्रधान होने के साथ साथ कथा तत्व से युक्त होता है। रिपोर्ताज घटना प्रधान होने के साथ साथ कथा तत्व से युक्त होता है, क्योंकि घटना यथार्थ वर्णन इसका प्रमुख लक्षण है। इसका प्रमुख लक्षण क्या है? किसी घटना को यथार्थ रूप में जैसा का तैसा वर्णन कर देना इसका प्रमुख लक्षण है। लेखक को वस्तु, स्थिति और विषय की जानकारी होनी चाहिए। रिपोर्ताज लिखने के लिए एक लेखक को उसकी विषय वस्तु की जानकारी होनी चाहिए, विषय स्थिति की जानकारी होनी चाहिए। चौथी विशेषता है लेखक में संवेदनशीलता और सूक्ष्म पर्यवेक्षण शक्ति होनी चाहिए। रिपोर्ताज लिखने के लिए एक लेखक के अंदर संवेदनशीलता और सूक्ष्म पर्यवेक्षण शक्ति होना चाहिए कि वह कैसे किसी घटना को देखकर किस प्रकार से लिख सकता है। नेक्स्ट है सरसता, प्रवाह, भावप्रणयता इसके अनिवार्य गुण हैं। रिपोर्ताज के अनिवार्य गुण क्या है? तो सरसता है, प्रवाह है, भावप्रणवता है, तो इसके अनिवार्य गुण हैं। नेक्स्ट देखते हैं सीमित परिधि में अधिक तथ्यों को प्रस्तुत करना। सीमित परिधि के अंदर अधिक तथ्यों को प्रस्तुत करना रिपोर्ताज लिखने के लिए एक लेखक के अंदर यह गुण होना चाहिए कि वह सीमित से सीमित शब्दों में अधिक तथ्यों को प्रस्तुत कर सके। यह लक्ष्य होना चाहिए एक रिपोर्ताज लेखककर्ता के अंदर। प्रस्तुत आकार का कोई बंधन नहीं होता, वह छोटा या बड़ा हो सकता है। रिपोर्ताज का आकार छोटा या बड़ा हो सकता है, लेकिन उसमें कोई ये बंधन नहीं है कि रिपोर्ताज इतने ही शब्दों में लिखा जाएगा। उसका आकार छोटे में भी लिख सकते हैं, बड़े में भी लिख सकते हैं, लेकिन उनके अंदर क्या गुण होना चाहिए उस लेखक के अंदर कि तथ्यों को प्रस्तुत करना एक सीमित शब्दावली के अंदर। नेक्स्ट है रिपोर्ताज लिखते समय साहित्यिक एवं कलात्मक का समावेश होना चाहिए कि वह रिपोर्ताज साहित्यिक भी लगे और कलात्मकता से युक्त लगे। तो वह कलात्मकता से और साहित्यिकता से युक्त, साहित्यिकता और कलात्मकता का समावेश होना चाहिए रिपोर्ताज के अंदर। तो आज का यह सेशन यही समाप्त हुआ। आशा है यह सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। इसमें हमने रिपोर्ताज, उसके लेखक, रिपोर्ताज का अर्थ, परिभाषा और उसकी विशेषताओं को पढ़ा। सेशन पसंद आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।